हेलो, सबको मेरे प्रणाम। कल हमने बात की थी कि वासना से भागना नहीं है, वासना को समझना है। अब समझने के लिए साधना कैसे की जाएगी? ऐसे तो वासना समझ नहीं आएगी, तो उसके लिए हमें धीरे धीरे पतंजलि योग सूत्र में 5 यम, 5 नियम, धारणा, जो भी पूरे 8 हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, वो शुरू से लेके एंड तक की सारी यात्रा का वर्णन देते हैं। उसको कैसे अपनी ज़िंदगी में लाएंगे, शुरुआत तो करनी होगी। तो शुरुआत करने के लिए सबसे पहले उन्होंने दिया है 5 यम। अब हम सिर्फ यम नियम सुन लेते हैं, उसकी डिटेल में नहीं जाते। 5 यम क्या हैं? बहुत सुनने में आसान लगेंगे, लेकिन ज़िंदगी में जब तक नहीं उतारेंगे तो उससे आगे का हमारा पड़ाव नहीं स्टार्ट होगा। हम सीधा पहुंचने की कोशिश करते हैं धारणा, ध्यान, समाधि पे। ध्यान में सीधा पहुंचते हैं कि समाधि अपने आप हो जाएगी, ध्यान पे पहुंच जाए। जैसे बच्चा पहली क्लास में जाए बिना सीधा ही पीएचडी की या एमबीबीएस डिग्री की सीधा एंट्रेंस टेस्ट में पहुंच जाए कि उसमें पास हो गए तो बस अपने आप डिग्री आ ही जाएगी। इतनी सारी पढ़ाई की क्या ज़रूरत है? इतनी आसान नहीं है ये, इसमें अपने आप को लगाना होगा। वही शुरुआत, नहीं तो सीधा पतंजलि जी भी सीधा ही ध्यान और समाधि कर देते। क्यों उन्होंने 5 यम, 5 नियम, ये सब आसन उसके बाद स्टार्ट होते हैं। हम लोग आसन पे भी पहुंच जाते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि यम क्या है। यम नियम को बाईपास करके सीधा आसन पे जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी स्वस्थ हो जाए, और उसके बाद सीधा ध्यान पे चले जाते हैं। प्रत्याहार, जो इसमें डिटैचमेंट वाली स्टेज है, उसको भी बाईपास कर जाते हैं। धारणा, वन पॉइंटेडनेस होता है, बस सोचते हैं सीधा ही हमारा ध्यान लग जाएगा और समाधि मिल जाएगी। किसको उल्लू बनाएंगे? हो बनते रहे उल्लू कि हमारा ध्यान लग गया, ये हो गया, ये हो गया। अपनी ही इल्यूज़न में हमारा माइंड हमें बेवकूफ़ बना देगा और टाइम निकल जाएगा। तो आज ज़्यादा समय ना लेते हुए बताती हूँ 5 यम क्या हैं। पहला यम है हार्मलेसनेस, यानी हमारे अंदर से किसी को भी हानि पहुंचाने की, इवन खुद को भी हानि पहुंचाने की टेंडेंसी जब तक है, तब तक हम यम पालन नहीं कर रहे। तो सबसे पहला क्या है? हार्मलेसनेस। सेकंड क्या है? ट्रुथ टू ऑल बीइंग, सबके साथ सच्चा रहना। अब इसमें सबके साथ सच्चा रहना, तो अपने साथ भी सच्चा रहना है। हम अपने आप से भी, दूसरों से तो झूठ बोलते हैं, अपने आप से भी झूठ बोल जाते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, इल्यूजन्स में। तो दोनों तरफ से हमें देखना होगा, एंगल से, थॉट्स को देखते हुए। और इस नियम का सेकंड क्या है? यम, ट्रूथ टू ऑल बीइंग्स। थर्ड है एब्सटेंशन फ्रॉम थेफ्ट, चोरी से बचना। अब चोरी में हम कहते हैं हम तो चोर नहीं हैं, हम हैं चोर। हम साधना की चोरी करते हैं, हम टाइम की चोरी करते हैं। टाइम वेस्टेज यानी टाइम की चोरी। देखना होगा बहुत बारीकी से, बहुत इसमें कहते हैं ना, माइक्रोस्कोपिक फॉल्ट्स निकालने होंगे। जैसे राम भगवान क्यों वनों में गए थे? वो अपने अंदर की चुन चुन के सारी जो कमियां हैं उनको ठीक करने के लिए गए थे। कृष्ण भगवान भी साधना के लिए अपने गुरु के यहाँ, जब तक वो जवान नहीं हो गए तब तक उन्होंने वहाँ पे, पहले हर राजा भेजता था अपने बच्चे को, वहाँ पे जाके साधना। क्या होता है उस दौरान? साक्षी भाव, साधना, ये सब करना होगा, तभी आगे रास्ता जाता है। और इसमें कोई शॉर्टकट नहीं। हम सोचे कि चलो एक नहीं करते क्या फ़र्क पड़ता है, तो इसका मतलब हमें इस दुनिया को सच मान रहे हैं, तो हम कहाँ से भगवान के वहाँ पहुँचेंगे? माया को किसी भी एवज पे सच मान रहे हैं। जैसे सांप सीढ़ी में, सीढ़ी को सच माने, सांप को झूठ माने, तो होगा? नहीं होगा। तो थर्ड है एब्सटेंशन फ्रॉम थेफ्ट। फोर्थ है एवराइज, लालच। और पांचवा है इनकॉन्टिनेंस, यानी अपनी एनर्जी बचाना, वेस्ट नहीं करना। ये हो गए 5 यम। इन्हें पहले ज़िंदगी में उतारना होगा, खाली सुनना नहीं होगा, मुझे भी उतारना होगा।
तो शुक्र है समझ आने लगे कि हाँ रास्ता है। अब 5 यम तो हो गए। 5 नियम क्या हैं? 5 नियम है इंटरनल प्योरिफिकेशन पहला। सेकंड है एक्सटर्नल प्योरिफिकेशन, चाहे इसको फर्स्ट बोल लीजिए। एक्सटर्नल प्योरिफिकेशन यानी पहले बाहर की हम शरीर स्वच्छ रखना सीखें, उसमें सात्विकता आएगी शरीर में। उसके बाद इंटरनल प्योरिफिकेशन, वो थॉट्स की प्योरिफिकेशन करनी होगी। फेरी एस्पिरेशन यानी अपने इस रास्ते के लिए सब कुछ दांव पे लगा देना, जी जान से इस तरफ चलना होगा हमें। ऐसे नहीं सारे साधु संत पागल के सब कुछ छोड़ के वो उस रास्ते पे जाना चाहते हैं, साधना को टाइम देना चाहते हैं, वन पॉइंटेडनेस होना चाहते हैं। तो फेरी एस्पिरेशन हो गया थर्ड। और फोर्थ है डिवोशन टू गॉड और गुरु। ये होगा जब हमारी CCS स्टेज यानी 5 यम पूरे हो जाएंगे और नियम में भी हमारा फेरी एस्पिरेशन के बाद अपने आप नो मैंस लैंड के बाद, जैसे जैन योगा कहती है, गुरु अपने आप हमारी ज़िंदगी में आएंगे। हम गुरु नहीं ढूंढने जाएंगे, हम इतने काबिल कहाँ कि हम गुरु को ढूंढ सके। गुरु हमें मिलने आता है, लेकिन तब तक हम तैयार हो चुके हों तो उसमें फिर वो जो भी कहे वो करना है, यानी डिवोशन टू गॉड और गुरु। उसके बाद आती है स्पिरिचुअल रीडिंग। जब गॉड मिल जाएंगे तो हमें स्पिरिचुअल रीडिंग आ जाएगी, यानी हमें समझ आने लगेगा कि प्रकृति क्या है। स्पिरिचुअलिटी की सारी समझ जो ग्रंथ बनते हैं वो सब स्पिरिचुअल रीडिंग में आ जाएगा। अपने आप को पढ़ना और दूसरों को भी पढ़ना समझदारी से, प्रकृति के नियमों के हिसाब से चलना है। डगर लंबी है लेकिन है इसके बिना, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। अगर जो एक बार को हम एक भी चीज़ साधने लगेंगे तो साथ में दूसरी भी अपने आप आने लग जाएंगी। अगर जो हमारे मन में है कि हम किसी को परेशान ना करें, हार्मलेसनेस, तो अपने आप ही ट्रुथ आने लग जाएगा। ट्रुथ के साथ धीरे धीरे चोरी भी चली जाएगी। चोरी चली गई तो लालच भी चला जाएगा, और लालच चला गया तो एनर्जी भी बचने लग जाएगी। तो एक से स्टार्ट तो करें। प्रार्थना करते हैं भगवान ने जब ये हमारे कानों में पहुंचा दिया है तो उम्मीद है जल्दी ही इस रास्ते पे भी हमारी उन्नति होगी। चलो मिलकर प्रार्थना करते हैं कि कांटे से कांटे को कैसे निकाला जाता है। कल की वीडियो थी, आज फर्स्ट स्टेप से हमने स्टार्ट किया कि क्या है यम और क्या है नियम। वो कहते हैं ना, हाथ में अगर जो मैप आ जाए तो चलने का रास्ता भी बंदा सोचने लग जाता है। तो मैप तो अंदर घुसे, इसकी कम से कम हमें इम्पोर्टेंस तो पता लगे। आज इतना ही, कल फिर बात करते हैं।